अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बिहारी कबाब बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिहारी कबाब बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो बीफ के पसंदे हैं। ये इस तरह से मैंने पतले पतले कटवा लिए हैं, आप इस तरह से कटवा लीजिए। ये चाहिए होंगे 3 पाउंड में ले रही हूँ इसमें। इसके अलावा योगर्ट लिया मैंने, हाफ कप ऑनियन पेस्ट, प्याज का जो स्मॉल मैंने प्याज लेके इसको पीस लिया है। पपाया पपीता जो है ये 2 टेबलस्पून लिया है। ग्रीन चिलीज़ 2 मैंने लिए और इनका भी पेस्ट बना लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून और मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून। सबसे पहले ये जो पपाया है इसको आपने इस गोश्त के ऊपर लगा देना है, साथ ही जिंजर गार्लिक और बाकी जो मसाले हैं ये भी लगा देने आपने अच्छे तरीके से। ये लगा के पहले मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए एक साइड पे रख दीजिए। इतनी देर में आपको दूसरे मसाले बता देती हूँ। ड्राई स्पाइसेस में जो चीज़ें चाहिए वो कोरिएंडर, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट 1½ टीस्पून, टर्मरिक हल्दी ½ टीस्पून, बेसन 2 टेबलस्पून और पेपरिका 1 टीस्पून। इसके अलावा बिहारी कबाब बनाने के लिए जो स्पेशल मसाला बनता है वो इस तरह से हैं उसकी चीज़ें। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सिनेमन स्टिक ½ लिया मैंने, कबाब चीनी ½ टीस्पून, क्लोव लौंग 5 लिए, ग्रीन कार्डमम हरी इलायची 6 लिए मैंने, ब्लैक कार्डमम 1 लिए मैंने, कोरिएंडर सीड 1 टेबलस्पून, क्यूमन सीड 1 टीस्पून, मैस जावित्री ½ टीस्पून और नटमेग ये छोटा सा पीस मैंने लिया है। जिंजर पाउडर भी चाहिए होगा आपको, सॉरी मैं बताना भूल गई थी आपको, 1 टीस्पून है। मसाले को आपने पीस के एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। मसाले में से जितना आपको पसंद है आप सारा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1½ टीस्पून, ये इसमें डाल दीजिए। और ये जो बाकी मसाले हैं ये भी सारे इसमें डाल देने हैं। इसको एटलीस्ट आपने 5 मिनट ज़रूर इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि सारा मसाला अच्छे तरीके से लग जाए बोटियों पे। 5 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया मसाले को। साथ साथ मैंने चेक भी कर लिया था मसाला कि ये ठीक है या नहीं, तो मुझे ज़्यादा मसाले की और ज़रूरत नहीं पड़ी। तो साथ ही मैंने कोयला भी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें आप थोड़ा सा डाल लीजिए ऑयल और इसको कवर कर देना है जब तक कि इसकी स्मोक कम नहीं हो जाती 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए। ये 2 आवर्स हो गए मुझे गोश्त रखे हुए। मैंने इस मसाले को दोबारा मिक्स कर लिया है और मसाला देखें आप इसी तरीके से थिक सा होना चाहिए, साथ इसके चिपका हुआ है। तो अब इसको ग्रिल कर लेते हैं। आप पैन पे भी बना सकते हैं और ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, जो भी आपको आसानी लगे। साथ ही ये वुड स्केवर्स थे, इनको भी साथ ही मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। ये अब इसमें परोने हैं। ये इस तरीके से आप लगाते जाएं इसमें। इसी तरीके से आप सारे बना के तैयार कर लें। पहले ग्रिल हमारी गर्म हो रही है, इस पे आप ऑयल से ब्रश कर लीजिए। इसी तरीके से आप पैन में बनाएं तो सेम इसी तरीके से आपने करना है, गर्म कर लेना है और थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। तो अब इसको ग्रिल कर लेते हैं। 3 मिनट एक साइड पे दे दें इसे। ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा दीजिए और ग्रिल को जो है वो कवर कर दीजिए। पैन में भी आपने इसके बाद रखने के बाद आपने कवर कर देना है 3 मिनट के लिए। हो गए, इनको जो है वो पलट लेते हैं दूसरी साइड से और इसके बाद इसका कवर आप हटा दें। ये सेट हो गए हैं। इसके बाद आपने इनको दूसरी साइड से भी 3 मिनट दे देने हैं और फिर उसके बाद आपने दोबारा चेक कर लेना है इसको। ये इस तरह का इन पे कलर आना चाहिए। दूसरी साइड भी 3 मिनट दे देते हैं अनकवर करके। कबाब हमारे रेडी हो गया। अब मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो रेसिपी हमारी रेडी है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से बन जाती है। तो इसके बनाने में आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि
बाज़ लोग ओवरनाइट इसको पपाया लगा के रख देते हैं, जो जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 घंटे काफ़ी होते हैं। सम टाइम गोश्त पे भी डिपेंड करता है, अगर नहीं गलता 2 घंटे में तो आप 2 से ढाई या 3 घंटे आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप टाइम ना दें पपाया लगाने के बाद। और दूसरा ये कि इसको आप 2 तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। एक तो आप इसको इसी तरीके से सैलड वगैरह के साथ, चटनी के साथ और नान के साथ खा सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा तरीका ये कि कोई भी नान या रोटी जिसमें भी आपने ये इस्तेमाल करना है, उसमें ये थोड़ा सा गोश्त डालिए, इसी तरीके से सैलड भी। ये थोड़ा सा लेमन डाल देना है आपने, और साथ ही चटनी डाल देनी है। और इसको आपने रोल करके इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं, जो मैं अक्सर करती हूँ। जैसे आप इसको रोल की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।